हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल या फिर इसे एक्टिव पोटेंशियल भी कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल को छोटा सा टॉपिक है, इसको कवर करते हैं और समझते हैं कि APM किसे कहते हैं। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, पिछली वीडियो में हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल RM को पढ़ा था, जिसमें हमारी जो मेम्ब्रेन होती है वो किस में, रेस्ट में होती है और कोई इम्पल्स जो है वो कंडक्ट नहीं होती। तो ये एक और वीडियो है नर्व इम्पल्स के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर नर्व इम्पल्स को पढ़ना। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल इज ट्रिगर्ड व्हेन एनी स्टिमुलस रिसीव्ड बाय द न्यूरॉन्स। एक्शन पोटेंशियल वो स्टेट होती है, वो कंडीशन होती है जिसके अंदर न्यूरॉन जो है वो किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करता है। तो पहले हमारे पास न्यूरॉन को कोई अगर स्टिमुलस नहीं मिल रहा था तो क्या था, न्यूरॉन रेस्ट के अंदर था। न्यूरॉन की मेम्ब्रेन जो है वो पोलराइज थी। इसका मतलब है न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अंदर अंदर नेगेटिव चार्जेस और बाहर पॉजिटिव चार्जेस थी। तो ये हमारे पास पोलराइज स्टेट कहलाती है। और इस पोलराइज स्टेट के अंदर क्या हो रहा था, कोई भी इम्पल्स कंडक्ट नहीं हो रही थी और उसे हम उस स्टेट को, उस कंडीशन को हम कह रहे थे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। उसके बाद आज हमारे पास है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसके अंदर न्यूरॉन स्टिमुलस को कंडक्ट करता है, स्टिमुलस को रिसीव करता है और ये स्टिमुलस उसे किसी रिसेप्टर ऑर्गन से मिलेगा। मतलब जो रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलस को डिटेक्ट करके फिर वो न्यूरॉन को ट्रांसमिट करते हैं, या फिर ये खुद जो है वो किसी भी ऑर्गन से या किसी दूसरे न्यूरॉन से ये स्टिमुलस ले रहा होगा। अब जब स्टिमुलस आएगा अंदर, तो स्टिमुलस के आने से क्या होगा, हमारे पास एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट होगी, मतलब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगी। और एक्शन पोटेंशियल के अंदर क्या होगा, चार्जेस जो है वो अपोजिट हो जाती हैं, डीपोलराइजेशन होती है। और ये किस वजह से होती है, आइए पढ़ते हैं। द सोडियम चैनल्स ओपन इंस्टेंटली एंड सोडियम आयन रश इनटू द मेम्ब्रेन इनसाइड द सेल डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस। स्टिमुलस जो होता है उसकी एनर्जी होती है एक, हर वो स्टिमुलस जो होते हैं वो क्या होते हैं, एनर्जी होते हैं। और अगर हमारे पास लाइट आ रही है तो लाइट एनर्जी होगी, अगर हमारे पास कोई मैकेनिकल एनर्जी है तो कोई मैकेनिकल चीज़ है, जैसे साउंड वगैरह हमारे पास है, टच प्रेशर के स्टिमुलस है तो वो उसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी होगी। तो स्टिमुलस के अंदर क्या होती है, एनर्जी होती है। उस एनर्जी की वजह से वो क्या करते हैं, उसको हमारे जो न्यूरॉन है उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं। उस एनर्जी की वजह से क्या होता है, हमारे सेल की मेम्ब्रेन जो है, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन, उसके अंदर जो चैनल्स मौजूद हैं, जो सोडियम और पोटेशियम के चैनल्स हैं, उनके अंदर जो सोडियम के चैनल्स मौजूद हैं वो सोडियम के चैनल्स ओपन हो जाते हैं। पहले तो ये सोडियम के चैनल क्या थे, क्लोज थे। अब हमारे पास सोडियम के जो है वो चैनल यहाँ पर क्या हैं, क्लोज हैं। अब क्लोज हैं तो क्या होगा, पहले हमारे पास सोडियम बाहर हैं तो अंदर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन अब चैनल अब ओपन हो गए हैं स्टिमुलस की एनर्जी की वजह से। स्टिमुलस जैसे ही एनर्जी देगा तो ये सोडियम के चैनल ओपन हो जाएंगे और चैनल खुल गए तो उसकी वजह से क्या होगा, कंसंट्रेशन के मुताबिक ये हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ये सोडियम आयन मूव करेंगे। तो मतलब सोडियम आयन बाहर से अंदर जाएंगे और इसको हम क्या कहते हैं, इनफ्लक्स। इनफ्लक्स का मतलब है अंदर जाना, आयंस का अंदर मूव करना। तो सेल के अंदर अगर आयन मूव कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम इनफ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सोडियम आयंस का इनफ्लक्स होगा, सोडियम आयन रश इनटू द सेल। सोडियम आयन रश करेंगे, मतलब स्पीड से अंदर जाएंगे। और ये क्यों जा रहे हैं, क्योंकि बाहर पोटेंशियल ज़्यादा है, बाहर सोडियम आयन ज़्यादा है और अंदर सोडियम आयन की पोटेंशियल कम है, इसीलिए ये हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल या हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ये आयंस मूव कर रहे हैं। The membrane potential changes from resting value to depolarize become positive inside and inside the membrane। तो अब मेम्ब्रेन की पोटेंशियल इससे चेंज होगी, क्योंकि पॉजिटिव जो आयंस हैं वो सोडियम हैं और सोडियम क्या हो रहे हैं, ये मेम्ब्रेन के सेल के अंदर जा रहे हैं। तो पहले अंदर क्या थी, नेगेटिवली चार्ज थी। अब नेगेटिवली चार्ज थी, जैसे ही पॉजिटिव चार्जेस बाहर से अंदर आ रही हैं तो ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस अंदर होने लगेंगी और इस तरह से ये अंदर जो है वो पॉजिटिव चार्जेस और बाहर के मुताबिक जो है बाहर क्या होंगे, नेगेटिव चार्जेस हो जाएंगे। अब बाहर नेगेटिव चार्जेस कहाँ से आएंगे, तो बाहर हमारे पास नेगेटिव चार्जेस पहले से मौजूद हैं, लेकिन उसके यहाँ पर उससे ज़्यादा थी पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस से भी ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस थी बाहर। तो अब क्या है, पॉजिटिव चार्जेस कुछ अंदर जा रही हैं, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस अगर अंदर चली जाएंगी तो क्या होगा, अंदर नेगेटिव चार्जेस कम है और बाहर क्या है, नेगेटिव चार्जेस अब ज़्यादा हो जाएंगी। बाहर नेगेटिव चार्जेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, अंदर पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो अंदर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस तरह से पहले हमारे पास जब अंदर नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा थी तो वो कंडीशन के अंदर क्या था, हमारे पास मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा था, -70 मिली वोल्ट आ रहा था।
तो ये क्या था, नेगेटिव था मेम्ब्रेन पोटेंशियल। लेकिन अब जैसे ही, तो अब अंदर क्या हो गया है, चार्जेस जो है वो अंदर पॉजिटिव चार्जेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है, तो इस वजह से क्या होगा, हमारे पास अंदर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हो गई हैं। तो उस वजह से जो हमारी मेम्ब्रेन की पोटेंशियल होगी वो अब नेगेटिव से क्या होगी, पॉजिटिव होने लगेगी। तो सबसे पहले हमारे पास है 70 और उसके बाद ये कम होने लगेगी 60, ये मतलब ज़्यादा हो रही है, नेगेटिव में है, तो आहिस्ता आहिस्ता 50 हो जाएगी। उसके बाद ये और ज़्यादा कम होगी, मतलब ज़ीरो से या फिर पॉजिटिव में चली जाएगी। तो इस तरह से ये आगे चल के ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होगी, पॉजिटिव में जाएगी, और इसे हम कहते हैं एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल या फिर एक्टिव पोटेंशियल। और ये जो स्टेज कहलाती है, ये कहलाती है डीपोलराइज स्टेज। पहले हमारे पास मेम्ब्रेन जो थी वो क्या थी, पोलराइज थी, और अब ये मेम्ब्रेन क्या हो गई है, डीपोलराइज हो गई है। मतलब अंदर जो है पॉजिटिव चार्जेस आ गई हैं और उसके अपोजिट हो गया है। पहले अंदर नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा थी, अब अंदर पॉजिटिव चार्जेस जो है वो ज़्यादा हो गई हैं। तो ये जो कंडीशन है इसे हम कहते हैं डीपोलराइज, और ये कंडीशन पोलराइज कहलाती है। तो अब डीपोलराइजेशन हो गई है, आगे चलते हैं क्या हो रहा है। बिकम पॉजिटिव इनसाइड द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन अंदर से पॉजिटिव हो गई है। द एक्शन पोटेंशियल में रीच अप टू 50 MV मिली वोल्ट। तो ये एक्शन पोटेंशियल जो है ये एक्चुअली 50 मिली वोल्ट तक पहुंच सकता है। -70 से ये ज़ीरो तक जाएगा, ज़ीरो के बाद जो है ये आगे चल के हमारे पास 50 तक ये पहुंच सकता है, पॉजिटिव में ये जा सकता है। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे एक्टिव पोटेंशियल या फिर ये डीपोलराइज स्टेज कहलाती है। Then the gates of sodium close potassium channel open and diffuse out of the membrane। और अब क्या होगा, सोडियम चैनल जो है वो बंद हो जाएंगे। सोडियम पहले अंदर आ रहा था, तो अब ये सोडियम के चैनल बंद हो जाएंगे और सोडियम और ज़्यादा अंदर नहीं आएगा। उसके बाद क्या होगा, पोटेशियम के चैनल ओपन होंगे और पोटेशियम अब बाहर जाएगा। तो अंदर पोटेशियम ज़्यादा है, तो अब क्या होगा, अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को वापसी लाना है। फिर से वही स्टेज लानी है, अंदर नेगेटिव चार्जेस और बाहर फिर से पॉजिटिव चार्जेस करने हैं। तो पॉजिटिव आयन्स जो है, पोटेशियम आयन, ये बाहर जाएंगे और इस वजह से हमारे पास क्या होगा, मेम्ब्रेन जो है वो फिर से नॉर्मल की तरफ जाने लगेगी और चार्जेस फिर से किस तरफ जाएंगे, माइनस की तरफ फिर से जाएंगे। तो अब क्या होगा, द पोटेशियम चैनल ओपन एंड डिफ्यूज आउट ऑफ द मेम्ब्रेन, पोटेंशियल जो है वो फिर से बाहर जाने लगेगा। एज द पोटेशियम गोज आउट मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम नेगेटिवली चार्ज अगेन, क्योंकि पोटेशियम जो है पॉजिटिव चार्जेस ये बाहर जा रही हैं, तो मेम्ब्रेन फिर से क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज होना शुरू हो जाएगी। एंड चार्ज वंस अगेन एंड रीपोलराइज, और इस स्टेज को हम क्या कहेंगे, रीपोलराइज। ये भी एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल की स्टेज है। इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि डीपोलराइजेशन कैसे होती है और रीपोलराइजेशन कैसे होती है। तो पहले डीपोलराइज हुई, क्यों हुई, क्योंकि सोडियम अंदर आ गए और अब पोटेशियम बाहर जा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगी, रीपोलराइज होगी। तो अब रीपोलराइजेशन हो जाएगी। दिस रिटर्न टू द रेस्टिंग स्टेज, और फिर से अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल RMP पर जो है मेम्ब्रेन वापसी आएगी, और जिसके अंदर क्या होता है, -70 जो है मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है। तो उस स्टेज पर ये फिर से वापसी आने लगेगी। इसके अंदर, इस टाइम के अंदर इतने सारे जो फंक्शन हुए हैं, इनके अंदर जो टाइम लगता है वो 10 से 30 मिली सेकेंड्स जो है वो लगता है। तो इतने कम सेकंड में, 1 सेकंड से भी कम, 10 से 30 मिली सेकेंड्स के अंदर ये सारा सब कुछ हो जाता है। इफ़ द स्टिमुलस इज़ कैपेबल टू प्रोड्यूस एन एक्शन पोटेंशियल इन द न्यूरॉन, इट इज़ कॉल्ड थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या है, एक ऐसा स्टिमुलस जिसके अंदर इतनी एनर्जी हो कि वो एक नर्व इम्पल्स को जनरेट कर सके। कुछ ऐसे स्टिमुलस होते हैं जिनकी एनर्जी कम होती है और वो नर्व इम्पल्स को सही से जनरेट नहीं कर पाते हैं, तो वो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस नहीं कहलाते हैं। वो जो है मेम्ब्रेन पोटेंशियल को ज़्यादा पॉजिटिव की तरफ नहीं ले जा पाते हैं। लेकिन ऐसा स्टिमुलस जो कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल को +20 तक या फिर इससे भी ज़्यादा आगे ले जाए, तो उस स्टिमुलस को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। तो हमारे पास ये 70 होगा, उसके बाद ये जाएगा नीचे, जो 0 तक जाएगा, उसके बाद पॉजिटिव में जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास +20 तक जब पहुँचेगा, तो इस स्टिमुलस को हम कहेंगे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। तो ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की वजह से ही ये एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो आती है, और ये एक्टिव पोटेंशियल या फिर हमारे पास डीपोलराइज स्टेज जो है स्टेबलिश होती है। इफ़ द स्टिमुलस इज़ नॉट कैपेबल ऑफ एक्साइट द फाल्स टू राइज एनी रिस्पॉन्स, इट इज़ कॉल्ड सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। अगर कोई ऐसा स्टिमुलस है जिसकी एनर्जी कम है और वो एनर्जी इतनी है कि वो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से कम है, मतलब पॉजिटिव जो है वो 20 तक ये नहीं पहुंचा रहा है मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, तो इस वजह से इस स्टिमुलस को हम कहेंगे सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। मतलब ये थ्रेशोल्ड की एनर्जी से भी इसकी कम एनर्जी है और अब ये जो है वो इससे नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं होगी।
तो नर्व इम्पल्स जनरेट कब होती है? जब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आता है, और थ्रेशोल्ड स्टिमुलस नहीं आएगा, एक छोटा सा स्टिमुलस है, कभी जो है वो स्मॉल साउंड होता है तो उसका स्टिमुलस क्या है, छोटा है, तो वो हम सुन नहीं पाते हैं क्योंकि वो हमारे न्यूरॉन के अंदर नर्व इम्पल्स को जनरेट नहीं कर पाता है और मेम्ब्रेन की पोटेंशियल को चेंज नहीं कर पाता है, मेम्ब्रेन को डीपोलराइज नहीं कर पाता है। तो ये था आज का टॉपिक।